बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो अपनी शूट कर रही हूँ कि आप ठीक होंगे। तो हमारे किचन में आज बन रहा है भिंडियाँ, सादी वाली भिंडियाँ बन रही हैं। 2 kg भिंडियाँ हैं, मैंने काट के लंबी लंबी धो के खुश्क करके तो रख दी हैं। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद और टमाटर हैं और बड़े वाले 5 से 7 प्याज हैं, मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिए हुए हैं। पैन में मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें अब हम थोड़ी थोड़ी करके भिंडियाँ डालेंगे। ज़्यादा भिंडियाँ हमने नहीं डालनी, क्योंकि भिंडियाँ जो है ना ज़्यादा डालेंगे तो वो सही फ्राई नहीं होगी। बस इतनी काफ़ी है, हमें थोड़ी थोड़ी करके जो है ना इनको फ्राई करना है। ये देखिए जी, चमचा मैंने बिल्कुल सीधा लिया है। एकदम से हमने चमचा नहीं इसमें हिलाना, क्योंकि एकदम से अगर हम चमचा मारेंगे तो भिंडियाँ नरम होती हैं, ये आपस में टूट जाएंगी और फिर लेसदार भिंडियाँ पकेंगी। एक साइड से भिंडियाँ फ्राई होती हैं, फिर हम नेक्स्ट साइड इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, सारी भिंडियाँ हमने एकदम नहीं डालनी, भिंडी को हम क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए ये भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। अभी हम इनको मज़ीद फ्राई करेंगे। आपके सामने मैं करते हैं तो आपको पता चल जाए कि हमने कितनी भिंडियाँ फ्राई करनी है। इसको बिल्कुल मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। मीडियम आंच पे करेंगे तो ये लेस छोड़ जाएंगी और भिंडी टूट भी जाएगी। भिंडियाँ आप देख रहे हैं मैंने बड़ी बड़ी वाली काटी हैं। भिंडी को जितना छोटा काटा जाए उतनी लेसदार बनती हैं। ये देख रहे हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। ये देखें, बस अब हम निकालने लगे हैं इसको। आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि भिंडियाँ हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, ऐसे ही सारी भिंडियाँ हमने ना फ्राई कर लेनी है। इसी तरह हमने सारी भिंडियों को फ्राई कर लेना है। भिंडियाँ हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। ये लास्ट वन थी, एक साइड से हो गई हैं। हल्के हल्के हाथ से चमचा लगाना है कि भिंडी टूटे ना। आप ये भिंडी पकी हुई देखेंगे, कोई भी भिंडी दूसरे से मिक्स नहीं होगी और ना ही कोई लेस वगैरह आएगी। आप देख रहे हैं कैसी शानदार किस्म की फ्राई हो रही हैं। और चमचा भी मैंने बिल्कुल सीधा लिया है। गोल वाला जो चमचा होता है उससे भिंडी टूटने का खदशा होता है। भिंडियाँ डन करके तो फिर इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करते हैं।
भिंडियों की कटिंग भी आप देख लें, एक भिंडी का साइज़ क्या है। जब आप देखें कि इससे क्रिस्पीपन इसमें आ गया है तो तब आपने भिंडी ऑयल से निकाल दी है। जब इनमें करकराहट आ जाए तो इसका मतलब है कि भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। ऑलमोस्ट भिंडी डन है, बस मैं अब निकाल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप हम अब शुरू करते हैं। ऑयल में सारा जो है ना निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसी ऑयल में हमने प्याज भी फ्राई करने हैं। बड़ी क्रिस्पी भिंडी फ्राई हुई है। देखें जी लास्ट वन। अब हम करते हैं प्याज पर। भिंडियाँ हमारी डन हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर हम इनमें मसाला जार शामिल करते हैं। मसाला जार में मैं आपको दिखाती हूँ। 1 अदद मैंने लेमन लिया है, नमक लिया है, हल्दी लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, मिर्च है, और वही टमाटर है और लंबी लंबी काटी हुई हरी मिर्चें हैं। प्याज डन होते हैं तो सारे मसाला जार इसके अंदर जाते हैं। आप देखिए प्याज हमारे यहाँ पे डन हो गए हुए हैं। जितने हमें चाहिए थे ना नरम करने थे, नरम हो गए हैं हमारे, और कलर भी इनका चेंज हो गया हुआ है। अब हम इनके अंदर डालेंगे वो वाला टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मेरे हुए थे फ्रीज, इसलिए इनमें थोड़ा सा पानी है। आंच मैं कर रही हूँ थोड़ी सी स्लो। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और सूखा धनिया और नमक। इस सारे मसाले को मैं लूँगी भून। जब अच्छे से रेडी होता है तो फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ भिंडियाँ।
देखें जी, यहाँ पे हमारे प्याज बिल्कुल डन हो गए हैं। कोई मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, वैसे ही मैंने भुने हैं क्योंकि वो मैंने टमाटर डाले थे, टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं भिंडियाँ और एक लेमन का जूस। लेमन का एक मैंने आपको दिखाया था, एक लेमन मैंने काटा हुआ था, जूस डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, भिंडी में लेस नहीं आती, अलग-अलग भिंडी रहती है और खाने का स्वाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पूरा लेमन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बीज मैंने निकाल दिए हुए हैं। भिंडी तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसको हिला के तो 2 मिनट, गिन के 2 मिनट मैं इसको दम लगाऊंगी। आप देख रहे हैं भिंडियाँ कितनी क्रिस्पी हैं। चलिए, भिंडियाँ हमारी हो गई डन, इसको लगाएंगे दम। चम्मच मैं निकाल रही हूँ, ज़्यादा चम्मच मैंने कोई नहीं इसमें लगाया क्योंकि भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं, तली हुई हैं। तो इसको लगा रही हूँ मैं दम। ये ठीक 2 मिनट के बाद हम खोलते हैं। देखें जी, यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की भिंडियाँ बन के रेडी हैं। आप देख सकते हैं भिंडी मेरी सारी लहदा है, कोई भिंडी टूटी नहीं है। तो आपको मैं इसकी डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। जी देखें, यहाँ पे मज़ेदार किस्म की भिंडियाँ बन के रेडी हैं। आप देख रहे हैं भिंडियों का कलर कितना मज़े का आया है और भिंडियाँ भी सारी अलग-अलग हैं और बड़ी मज़े की आई हैं। मैंने लाइव टेस्ट किया है, सारी रेसिपी मैंने आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर मेरी न्यू वीडियो मिलती रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें और खुश रहने दें। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। फिर नई किसी वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।